मार्शल आसिम मुनीर का ये बयान सामने आया है। बिल्कुल, उनका कहना था कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा, उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कमर साहब, ये बताइए कि इस फैसले का पाकिस्तान के खित्ते में जियोपॉलिटिकल पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है, खास तौर पर भारत, चाइना और अमेरिका के तनाजुर में अगर देखा जाए तो? देखिए जी, मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरह आर्मी चीफ ने ये कहा है कि एजाज मिलने पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो जाहिर बात है ये सारी की सारी पाकिस्तान की अफवाज के लिए एक एजाज है। ये पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों के नाम जिस तरह उन्होंने इसको वक्फ किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो आपका सवाल है कि इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, मैं समझता हूँ इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं, इसके मिलिट्री डोमेन में इम्प्लीकेशन है, इसके पॉलिटिकल डोमेन में जो इम्प्लीकेशन है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक डोमेन के अंदर भी इसकी इम्प्लीकेशन है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है मिल के जिस तरह इस मुल्क के अंदर जिस तरह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में पूरा रोल अदा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस कॉम्बिनेशन को पसंद करते हुए, देखें इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी, तो ये सिर्फ और स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं, ये इकोनॉमिक लेवल पे भी ये किसका है। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम समझते हैं कि इंडिया को एक मैसेजिंग जारी बात हुई है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट इन्होंने फैसले किए। और देखें, जंग का पांसा पलट के रख दिया कि जब भारत को खुद अमेरिका को जाके कहना पड़ गया कि ये सीज फायर कराएं। वो फैसला किसका था? वो फैसला जनरल आसिम मुनीर का था, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का फैसला था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला किया गया, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, कि वो भारत जो हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला था, वो भारत जो पाकिस्तान पे कारी ज़रब लगाने को तैयार था, कि जनरल आसिम मुनीर ने वो जो फैसला किया, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, कि सुबह 4:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जो मिसाइलों की बारिश भारत के अंदर हुई और भारत की फौज ने आधे घंटे बाद आके कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप का कमाल था। और मैं समझता हूँ कि ये मैसेजिंग सिग्नलिंग सीधी इंडिया की 1.3 मिलियन फौज को है, इंडिया की एयरफोर्स को है, और ये पैगाम चला है कि हम तैयार हैं। इससे ये पैगाम चला गया कि वो फैसले, जिन फैसलों की वजह से की, देखें भारत में सीज फायर पाकिस्तान की ताकत को देख के, और वो जो पाकिस्तान की मिलिट्री क्लास, मिलिट्री लीडरशिप की जो फैसलों को देखते हुए जो सीज फायर की बात की थी, वो सीज फायर नहीं करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वो जो डिसीजन मेकिंग थी पिछले 3-4 दिन की, जिसमें इंडिया को भी नुकसान हुआ कि दुनिया के साथ, मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान की फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था। फिर आप देखिए, जो मिलिट्री डोमेन में आए तो वहाँ पे भी मार खा गए कि पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया, आपको याद होगा DGSPR ने कहा था कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो दुनिया देखेगी, आपको पता चल जाएगा। वही हुआ कि जब हमने रिस्पॉन्स दिया इंडिया को, ठीक कुछ घंटों के बाद उन्होंने सीज फायर का पैगाम दे दिया। उससे पहले वो एग्रेशन की बातें कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ वो डिसीजन मेकिंग है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, और उस डिसीजन मेकिंग को इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा गया था कि ये क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या सोच रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास क्या सोच रही है। हम पूरी दुनिया को बड़े तरीके से समझा रहे थे कि भारत एग्रेसर है, और ये इसका एग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। और जब हमने रिस्पॉन्ड किया और जिस अंदाज से रिस्पॉन्ड किया गया, और फिर इसमें देखें वेपन की चॉइस, टारगेट की चॉइस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने देखें इंतहाई दुनिया को क्लैरिटी में रखा कि हमने कौन सा जो फतह 1 और 2 जो है इस्तेमाल किया। हमने अपने टारगेट्स के बारे में बताया कि ये 26 हमारे टारगेट्स थे। तो वो सारी की सारी जो सिलेक्शन थी, वो सारी बातें आर्मी चीफ और मिलिट्री लीडरशिप की थी। वो भारत को एक पैगाम गया है कि ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बैक करती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को,
पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जो फैसले करती है वो अपनी पॉलिटिकल क्लास को हमेशा ऑन बोर्ड रखती है। आपने देखा होगा कि वजीर आजम से हर तरफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना है। सो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया को बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की गई है, और चाइना जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, जो इम्पॉर्टेंट मुल्क है, जिसने पाकिस्तान के साथ ओपनली दुनिया में, देखें ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि दुनिया के मुल्क हमारे साथ खड़े हुए, टर्की, चाइना, अजरबैजान, जिन्होंने ओपनली हमारे साथ स्टेटमेंट दी। और ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का कमाल है कि इन्होंने, और पॉलिटिकल लीडरशिप का कमाल है कि इन्होंने ये फैसले किए। सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये जो उनको टाइटल दिया गया है, मैं समझता हूँ ये एजाज मिलने पे जारी बात है। एक तो फौज के अंदर बहुत उस वक्त खुशी है कि हमारी लीडरशिप के फैसलों की वजह से भारत को सीज फायर पे घुटने टेकने पड़े। भारत को ये पैगाम गया है, चाइना को ये पैगाम गया है कि कॉन्टिन्यूटी है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इंतहाई जो फैसले करते हैं उसमें वो अपनी लीडरशिप भी दिखाते हैं, वो रिस्ट्रेंट भी करते हैं, वो ऑफेंसिव नहीं है, वो बहुत मैच्योर फैसले करते हैं। ये दुनिया ने कहा है, ये दुनिया ने, जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, बैनुल-अक़वामी दुनिया ने इनके डिसीजन मेकिंग की तारीफ की है। डॉक्टर कमर चीमा साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और प्रेसिडेंट समा टीवी नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान की फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था। फिर आप देखिए जब मिलिट्री डोमेन में आए तो वहाँ पे भी मार खा गए कि पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया, आपको याद होगा DGSPR ने कहा था कि जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो दुनिया देखेगी, आपको पता चल जाएगा। वही हुआ कि जब हमने रिस्पॉन्स दिया इंडिया को, ठीक कुछ घंटों के बाद उन्होंने सीज फायर का पैगाम दे दिया। उससे पहले वो एग्रेशन की बातें कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ वो डिसीजन मेकिंग है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, और उस डिसीजन मेकिंग को इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा गया था कि ये क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है, पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या सोच रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास क्या सोच रही है। हम पूरी दुनिया को बड़े तरीके से समझा रहे थे कि भारत एग्रेसर है, और ये इसका एग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। और जब हमने रिस्पॉन्ड किया, और जिस अंदाज से रिस्पॉन्ड किया गया, और फिर इसमें देखें वेपन की चॉइस, टारगेट की चॉइस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने देखें इंतहाई दुनिया को क्लैरिटी में रखा कि हमने कौन सा जो फतह 1 और 2 जो है इस्तेमाल किया। हमने अपने टारगेट्स के बारे में बताया कि ये 26 हमारे टारगेट्स थे। तो वो सारी की सारी जो सिलेक्शन थी, वो सारी बातें आर्मी चीफ और मिलिट्री लीडरशिप की थी। वो भारत को एक पैगाम गया है कि ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बैक करती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जो फैसले करती है वो अपनी पॉलिटिकल क्लास को हमेशा ऑन बोर्ड रखती है। आपने देखा होगा कि वजीर आजम से हर तरफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना है। सो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया को बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की गई है, और चाइना जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, जो इम्पॉर्टेंट मुल्क है, जिसने पाकिस्तान के साथ ओपनली दुनिया में, देखें ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि दुनिया के मुल्क हमारे साथ खड़े हुए, टर्की, चाइना, अजरबैजान, जिन्होंने ओपनली हमारे साथ स्टेटमेंट दी। और ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का कमाल है कि इन्होंने, और पॉलिटिकल लीडरशिप का कमाल है कि इन्होंने ये फैसले किए। सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये जो उनको टाइटल दिया गया है, मैं समझता हूँ ये एजाज मिलने पे जारी बात है। एक तो फौज के अंदर बहुत उस वक्त खुशी है कि हमारी लीडरशिप के फैसलों की वजह से भारत को सीज फायर पे घुटने टेकने पड़े। भारत को ये पैगाम गया है, चाइना को ये पैगाम गया है कि कॉन्टिन्यूटी है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इंतहाई जो फैसले करते हैं उसमें वो अपनी लीडरशिप भी दिखाते हैं, वो रिस्ट्रेंट भी करते हैं, वो ऑफेंसिव नहीं है, वो बहुत मैच्योर फैसले करते हैं। ये दुनिया ने कहा है, ये दुनिया ने, जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, बैनुल-अक़वामी दुनिया ने इनके डिसीजन मेकिंग की तारीफ की है। डॉक्टर कमर चीमा साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और प्रेसिडेंट समा टीवी नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।